हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम एक और अपकमिंग एसएमए आईपीओ ओपन होने वाला है थोड़े दिनों में। तो उसका नाम है डुकोल ऑर्गेनिक एंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो आईपीओ है वो 4-5 दिन में ओपन होने वाला है। एक एसएमए आईपीओ होने वाला है, तो इसका हम आज के दिन में एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे और हम इस आईपीओ का पूरे डिटेल्स देख लेंगे, जिसके कारण आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं होने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1994 में। यानी कि कंपनी देखे थे यहाँ पे 25-26 साल पुरानी कंपनी हमको दिखाई देगी। और कंपनी के जो कामकाज की बात करें तो कंपनी यहाँ पे पेंट सेगमेंट में कंपनी काम करती है। कंपनी यहाँ पे पिगमेंट पेंट जो होते हैं उसमें कंपनी यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी। और कंपनी का जो इंडस्ट्रियल देखे तो कंपनी यहाँ पे पेंट, इंक, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, पेपर, रबर एंड प्लास्टिक कलर सॉल्यूशन में कंपनी की ये पेंट ज़्यादा करके यूज़ किए जाती है। यानी कि एक देखो तो ये केमिकल पेंट होने वाला है, जिसका यूज़ टेक्सटाइल वगैरह, इंक में और पेंटिंग में, रबर में, प्लास्टिक में किया जाता है। द प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इन पिगमेंट डिस्परेशन, प्रिपरेशन, कॉन्सनट्रेंट्स, पेंट कलरेंट्स एंड मास्टर बैचेस। कंपनी यहाँ पे जो पेंट्स बनाती है, जो टेक्सटाइल यूज़ में किया जाता है, रबर यूज़ में किया जाता है, उनको कंपनी यहाँ पे अच्छे से कलर बनती है, जिसके कारण यहाँ पे कस्टमर आकर्षित हो। इस तरह की कंपनी यहाँ पे पेंट बनाती हुई हमें नज़र आ रही है। उसी के साथ कंपनी यहाँ पे बाइंग कंपनी यहाँ पे सेलिंग का भी ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग सेल भी करती है पिगमेंट सेगमेंट में। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी ना कभी आपने भी यूज़ किया होगा, जिसमें रबर आ जाता है। आपने कभी देखा होगा, रबर अलग अलग कलर का होता है, एक रेड होता है, एक येलो रहता है, ऐसा बहुत सारे कलर के यहाँ पे रबर दिखाई देगी, जिनमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ किया जाता है। और उसी तरह पेपर में भी अलग अलग तरह के यहाँ पे कलर्स आपने देखे होंगे, अलग अलग कलर्स के पेपर आपने देखे होंगे कभी ना कभी। तो भी उसके बाद प्लास्टिक जो खिलौना वगैरह होता है, या बहुत सारी यहाँ पे वेराइटी प्लास्टिक की होती है, उसमें अलग अलग कलर आपको दिखाई देगी। इसमें कंपनी कलर सेल करती हुई नजर आएगी, वो भी बड़े बड़े कंपनी में, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट में कलर यूज़ करके एक अट्रैक्शन बिल्ड कर लेती है, जिसके कारण जो उनका ग्राहक होता है, प्रोडक्ट बाय करने वाला, वो इसके कलर के दिखावा से आकर्षित होकर प्रोडक्ट बाय कर लेता है। Having such a broad product display and pan-India customer base, the company service variety of entities and industries including paints, ink, textile, rubber, plastic, leather, paper, soap, detergent and FMCG सेक्टर में कंपनी के यहाँ पे कलर पाउडर या कलर केमिकल यूज किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग डुकल ऑर्गेनिक एंड कलर्स हैज एस्टैब्लिश्ड 2 वेल equipped and operating facility located in Toloja. The company has a third manufacturing unit at Mahad in process of getting established with trial currently winning co-located. कंपनी की बात करें तो कंपनी के यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी मौजूद है, जो तलोजा में यहाँ पे स्टैब्लिश हमको दिखाई देगी। उसी के साथ कंपनी ने तीसरा यूनिट भी बनाने का काम शुरू कर दिया, जो कि प्रोसेस में हमको दिखाई देगा। उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे तीसरे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी ट्रायल भी कंपनी ने यहाँ पे ले लिया है। यानी कि एक तौर के मानो कि कंपनी यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आएगी। कंपनी के यहाँ पे एक फैसिलिटी यूनिट थी, उससे कंपनी 2 किए, और अभी कंपनी ने तीसरा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में लगी हुई। इसकी वजह से कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाती हुई हमें नजर आएगी। कंपनी देखोगे तो ये कलर का पाउडर या कलर केमिकल होते हैं, वो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में सेल करती हुई नजर आएगी। उसमें आप देखोगे तो FMCG सेक्टर, रबर बनाने वाली कंपनी, प्लास्टिक कंपनी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है उनको दिए जाते हैं। जो दूसरी कंपनी है वो इनका कलर यूज़ करके या कलर केमिकल यूज़ करके अच्छे प्रोडक्ट बनाते हुए हमें नजर आएगी। कंपनी का यहाँ पे जो डूटीन कलर है वो मूर्तियों को बनाने और मूर्तियों को कलर करने में किया जाता है। उसी के साथ कंपनी का दूसरा जो कलर है वो डुप्लेंट्स MB फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री, यानी कि प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, वो डुप्लेस्ट कलर। और इनका जो डू प्रिंट कलर जो होता है वो इंक बनाने में काम आता है। उसी के साथ यहाँ पे डूटेक्स जो कलर होता है वो पेस्टेज फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी कि जो कपड़े का कारखाना वगैरह होता है वहाँ पे इनका डूटेक्स कलर यूज किया जाता है। उसके साथ और डस्पर्स कलर थे उनका जो सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए किया जाता है, यानी कि सोप का जो कलर होता है वो अलग अलग आपको दिखाई देगा, उसके लिए किया जाता है। उसके साथ डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होती है उनमें भी आपको अलग अलग कलर दिखाई देगी, उसके लिए कंपनी यहाँ पे डस्पर्स कलर का यूज किया जाता है। और इनका डुपरलिन जो कलर है वो फॉर पेपर इंडस्ट्री, यानी कि पेपर कागज वगैरह कलर बनाने के लिए किया जाता है। कंपनी जो है वो 2015 से आयुष सर्टिफाइड
कंपनी हमको दिखाई देगी। उसके साथ कंपनी के दो जो प्लांट है वो तलुजा एमआईडीसी में मौजूद है। द फर्स्ट यूनिट हैज कैपेसिटी देखोगे कंपनी की पहले यूनिट की तो 3500 मेट्रिक टन पर एनम है। और कंपनी के यहाँ पे दूसरी यूनिट देखोगे तो वहाँ पे 2000 मेट्रिक टन पर एनम यहाँ पे जो है वो मास्टर बैच के लिए रखा हुआ है। और तीसरा जो प्लांट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो जल्दी अभी बनने वाला है, जो कि प्रोसेस में हमको दिखाई देगा। उसका जो मेट्रिक टन देखोगे तो आप वो 10,000 मेट्रिक टन पर एनम है। यानी कि ये जो पहले की दो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो पहले दो थे पुराने वाले, उनसे 2 गुना यहाँ पे ज़्यादा आपको मेट्रिक टन पर एनम आपको दिखाई देगा। यानी कि बहुत अच्छे से तेज़ी से कंपनी यहाँ पे ग्रो करती हुई हमें नज़र आएगी। और कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे तीसरा जो यूनिट है कंपनी का वो मलाड में होने वाला है। अगर कंपनी की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के एक पर एक प्लांट बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ कंपनी पे यहाँ पे ज़्यादा लोड भी हमको दिखाई देगा B2B सेगमेंट में। कंपनी की प्रोडक्ट की बात कर दिया तो कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमको दिखाई देगा। यानी कि कंपनी यहाँ पे अलग अलग कलर्स में डील करती हुई नजर आएगी। उसी का साथ कंपनी के जो ये कलर प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी अभी देख लिए है। एक तौर पे वाले तो कंपनी का जो प्रोफाइल है वो हमको अच्छे से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसमें ज़रूर पैसा लगा सकते हो। इसका आईपीओ लाने का पर्पस देखेंगे तो वो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी, और दूसरा देखेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाती हुई नजर आएगी। यानी कि ये तीसरा जो प्लांट ओपन होने वाला है उसके लिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाती हुई हमें ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो 2020 का जो रेवेन्यू था वो 73.70 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2021 में 77.92 करोड़ हो चुका है। और 2022 में देखें तो 87.99 करोड़ रुपए हो चुका था। और 2023 में लेटेस्ट की देखोगे 3 मंथ का वो 48.59 करोड़ रुपए है। यानी कि बहुत अच्छे से कंसल्टेंसी के साथ हमको इसका रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आएगा। और इस कंपनी का एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो भी हमको घटते हुए और बढ़ते हुए नजर आएगा, जो कि 2023 में देखें तो 42.17% है कि आपको एक्सपीरियंस देखें तो बहुत अच्छे से हमको नज़र आएगा। इसका कंपनी का नेट इनकम भी हमको कंसिडरेशन के साथ ग्रोथ नज़र आएगी। जो 2020 में इसका नेट इनकम था वो 0.07 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2021 में 2.81 करोड़ हो चुका है। यानी कि नेट इनकम में सीधा हमको जम दिखाई देगा। और 2022 में इसका नेट इनकम देखें तो 4.91 करोड़ रुपए हो चुका है। और 2023 में देखें तो सिर्फ 3 मंथ में कंपनी ने यहाँ पे नेट इनकम में बहुत अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किए हुए हैं। यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी हमको पॉजिटिव में नज़र आएगी। और उसी के साथ इसका जो वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 60.68% का, यानी कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आपको ये कंपनी मिल रही हुई है। और RONW देखें तो वो भी 23.50% का हमको दिखाई देगा। यानी कि पॉजिटिव में ही हमको इसका कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट और इसका वैल्यूएशन नज़र आ रहा है। ये एक ऐसे में आईपीओ होने वाला, तो इसका आईपीओ डिटेल्स देखें तो वो 9 जनवरी 2023 को आईपीओ ओपन होने वाला है। जो आईपीओ क्लोज आएगा वो 11 जनवरी 2023 को। जो इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 78 रुपीज़ पर शेयर रखा हुआ है। इसका आईपीओ साइज देखें तो वो 71.51 करोड़ रुपए रखा हुआ है। एनआई के लिए यहाँ पे नील रखा हुआ है, यानी कि पूरे का पूरा कंपनी यहाँ पे फ्रेश इश्यू कंपनी ने जारी किए हुए। उसी के साथ इसका जो मिनिमम एक लॉट है वो 1600 शेयर का एक लॉट होने वाला है। इसका जो अमाउंट होगा वो 1,24,800 रुपये है। जो इसका फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। रिटेल कोटे के लिए यहाँ पे 50% का कोटा रखा हुआ है। उसी के साथ इसकी लिस्टिंग की बात करें तो एक NSE और SME पे ये होने वाला है, तो NSE SME पे ये लिस्ट होता हुआ हमें नजर आए। अगर इस कंपनी की पेयर ग्रुप की बात करें, यानी कि दूसरे कंपनी की बात करें, इस वैल्यूएशन पे आपको अच्छे से मिलता हुआ नजर आएगा। आप इन सभी IPO का पेयर ग्रुप चेक कर सकते हो। जो इनका PE रेशियो क्या है वो भी चेक करके आप इसमें डिसाइड कर सकते हो आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। उसमें आकार केमिकल इंडिया लिमिटेड है, आशानी सोंगवान कलर्स लिमिटेड है, कलरेंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड है। उसी के साथ विपुल ऑर्गेनिक लिमिटेड, आपको बहुत सारे यहाँ पे पेयर ग्रुप भी नजर आएगी। और इसके प्रमोटर की बात करें तो अमीर अहमद फरीद है और दूसरे है जो हनी अहमद फरीद, यानी कि एक ही फैमिली के दो यहाँ पे प्रमोटर हमको नजर आए। तो इस कंपनी का लॉट साइज देखोगे तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसमें 1600 शेयर दिए जाएंगे। उसका जो अमाउंट होगा वो 1,24,100 रुपीज़। जो आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, जिसमें आपको 3200 शेयर दे जाएगी। उसका जो अमाउंट होगा वो 2,49,600 रुपीज़।
कितने लॉट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इसकी जीएमपी की बात की जाए तो इसको आईपीओ लाने में और 4-5 दिन बाकी, इसकी वजह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे भी इसका जीएमपी बढ़ता है हम आपको अपडेट कर देंगे, जिसके कारण आपको इस आप आईपीओ में अप्लाई आप आसानी से कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आईपीओ या एसएमए आईपीओ की ऐसे ही वीडियो अब तक हर बार आते रहेंगे, जिसमें आपको जीएमपी क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या होने वाला है, इसका हम डे टू डे अपडेट देते रहेंगे, जिसके कारण आप एक अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसकी वजह से हमको सब्सक्राइब कर दो। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा है, उसी के साथ कंपनी का यहाँ पे प्रोफाइल देखेंगे तो वो भी हमको पॉजिटिव में नजर आएगा। इसमें आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, लेकिन इसका जीएमपी चेक करके आप इसे बाय करो।